4 वेद हैं और 4 उपवेद हैं और 6 वेदों के अंग हैं। 3 भागों में वेदों को बांटा गया है। कर्मकांड, उपासना और ज्ञान, ये तीनों मिलाकर 1 लाख मंत्र होते हैं वेदों में। हम लोग तो वेद पढ़ नहीं पाएंगे। उपनिषद हैं, आवाज आ रही है ना सबको? उपनिषदें हैं, उपनिषदों को भी हम पूरा का पूरा नहीं पढ़ पाएंगे। भागवत शायद ही हम लोगों में से किसी ने पूरा का पूरा पढ़ा हो। रामचरितमानस, भगवत गीता, योग आदि के जो शास्त्र हैं, आयुर्वेद के जो शास्त्र हैं, वे हम सभी ने पूरा का पूरा नहीं पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर एक ऋषि प्रसाद हम लोग उठा लेना तो उसके अंदर सभी चीजें आ जाती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, वेद उदधि है, उदधि यानी समुद्र, और साधु पुरुष मेघ होते हैं। साधु यानी ब्रह्मज्ञानी महापुरुष मेघ के समान होते हैं। समुद्र कितना विशाल होता है, और समुद्र के पास हम लोग जाकर खड़े हो जाएं और चाहें कि हम अपनी प्यास बुझा लें तो प्यास बुझेगी क्या? नहीं बुझेगी, और बढ़ जाएगी। प्यास नहीं बुझेगी समुद्र से। लेकिन मेघ उसी समुद्र से जल लेकर जब हम पर मीठी वर्षा करता है तो हमारी प्यास बुझ जाती है, हमें तृप्ति मिलती है। तो ये ऋषि प्रसाद, ऋषि प्रसाद साधु पुरुष मेघ होते हैं। और जब गुरुदेव बरसते हैं ना, तो कभी ऐसे बरसते हैं तो कभी ऐसे बरसते हैं। जब हर महीने हमारे घर में जब ऋषि प्रसाद आए तो कैसे गुरुवाणी का जैसे आदर करते हैं हमारे सिख भाई, ऐसे हम भी आदर करें। जब आए तो तिलक करें, आरती करें कि हमारे गुरुदेव में हमारे घर में गुरुदेव आए हैं। विश्व का एक ऐसा अद्वितीय ग्रंथ है, आज भी गुरुदेव को हृदय को छू कर आती है। आज भी जहां भी गुरुदेव हैं, गुरुदेव का हृदय स्पर्श करके ग्रंथ आता है, अद्वितीय है। वेद पुराण, वेद पुराण का अर्थ हम लोग अपने अपने ढंग से ले लेंगे और पूरा का पूरा पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो सरल रीति से इसमें बताया गया है। सभी के लिए विभाग बना हुआ है। देखिए, अभी क्या है कि गुरुजी ने अभी बस सत्संग में अभी हमने सुना कि प्रसादे सर्व दुखानाम, सुना ना अभी? तो असली प्रसाद क्या है? अगर आप गणेश जी के भक्त हैं तो गणेश जी के मंदिर में जाएंगे तो वहां क्या मिलता है प्रसाद में? मोदक, है ना। हनुमान जी के भक्त हैं तो हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे तो वहां क्या मिलेगा? बूंदी के लड्डू हैं। शिव जी के मंदिर में जाएंगे तो अपने ढंग से, विष्णु जी के मंदिर में जाएंगे तो अपने ढंग से, माता के मंदिर में जाएंगे तो अपने ढंग से मिलेगा। अगर आपको डायबिटीज है तो क्या आप मोदक खा पाओगे? लड्डू खा पाओगे? भगवान के घर पे जाके भी प्रसाद खाओगे तो दुख बढ़ जाएगा आपका, डायबिटीज बढ़ जाएगी ना। दुख बढ़ा तो प्रसाद क्या है? प्रसादे सर्व दुखा नाम, जो समस्त दुखों की निवृत्ति कर दे वो प्रसाद है। समस्त दुखों की जो निवृत्ति कर दे प्रसाद है। हम अपने इष्ट देवता के द्वार पर अगर मान लो जाकर खा भी लिया हमने वो प्रसाद, तो भी सर्व दुख की निवृत्ति हो जाएगी क्या? आज तक तो हम लोग खाते ही आए हैं। तो सर्व दुख की निवृत्ति ये ऋषि प्रसाद, सर्वोपरि प्रसाद है ऋषि प्रसाद। और ये प्रसाद देखिए, बालक भी खा सकता है, युवा भी खा सकता है, वृद्ध भी पा सकता है, रोगी भी पा सकता है और निरोगी भी पा सकता है। बालक इस प्रसाद को पाएगा, बालक इस प्रसाद को पाएगा तो उसका बाल्यकाल सुधर जाएगा। नहीं तो आजकल के विद्यार्थी कैसे होते हैं? एक विद्यार्थी ने, एग्जाम था, गया मास्टर जी के पास, चरण स्पर्श की, पाए लगो मास्टर जी, आशीर्वाद। बोलो मास्टर जी, आपके पिताजी तो हैं कि नहीं है?
बोले नहीं पिताजी हमारे नहीं हैं, 6-7 साल हो गया उनको गुजरे हुए। हाँ तो मास्टर जी आपके पिताजी मेरे सपने में आए थे। तो क्या कहा उन्होंने? कहा कि जाके मेरे बेटे को कह देना कि तेरा नंबर बढ़ा देवे, तुझे पास कर देवे, फेल नहीं करे, बोल देना मैंने बोला है। बस मास्टर जी आप मानो चाहे नहीं मानो, आपके पिताजी की बात मैंने आपको बता दी। मास्टर जी ने सोचा बड़ा उद्दंड लड़का है देखो। मास्टर जी ने बोला कि ठीक है कल आना। मास्टर जी दूसरे दिन मिले, बेटे इधर आ। क्या? आज मेरे पिताजी मेरे ही सपने में आए थे। बोले क्या हुआ? बोला वो मूर्ख बालक है, झूठ बोलता है तेरे से, उसको मुर्गा बना देना आज, चल मुर्गा बन जा। अब यहीं पे बात खत्म नहीं हुई। 5 मिनट बाद जब सजा पूरी हुई, मुर्गा बनकर उठा, तो मास्टर जी एक बात बोलूं? हाँ बोलो। आपके पिताजी दो मुंहे हैं क्या? मेरे को कुछ और बोलते हैं, आपको कुछ और बोलते हैं, बताओ। तो ये उद्दंडता है, संस्कार का परिचायक नहीं है। जो विद्यार्थी बाल संस्कार में जाते हैं उनके संस्कार देखो, और जो विद्यार्थी नहीं जाते। तो ये जो ग्रंथ है ना ऋषि प्रसाद, ये सभी लोगों को एकत्रित करने का ग्रंथ है। महिला मंडल का अलग, युवा सेवा संघ का अलग, बाल संस्कार का अलग, लेकिन केंद्र ये, इसमें सब चीज मिल जाएगा। तो मैं बता रहा हूं कि बालक खाए तो उसका बालपन सुधर जाता है, बाल्यकाल सुधर जाता है, ध्रुव और प्रहलाद के रास्ते पर चल पड़ता है। युवा खाए तो उसका यौवन की सुरक्षा हो जाती है, युवा सुधर जाता है। सुरेशानंद जी के हम लोगों ने सत्संग में सुना है कि युवा को उल्टा करें तो वायु, लेकिन वायु अगर गुब्बारे में भरती है ना तो वो उड़ने लग जाता है, सही है ना, दिशा विहीन होकर उड़ता है। युवाओं के लिए मैं खास कह रहा हूं। हनुमान जी बैठे हैं समुद्र किनारे, अब पता चला कि सीता जी उस पार हैं, तो समुद्र उस पार जाएगा कौन, बड़ी दुविधा तो ये उठी। सबने अपने अपने बल का परिचय दिया, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन हनुमान जी चुपचाप बैठे हैं। युवाओं के लिए मैं बता रहा हूं, हनुमान जी चुपचाप बैठे हैं। अरे हनुमान जी आप चुप क्यों बैठे हैं, अंतर्मुख होकर बैठे हैं। सब अपनी अपनी बड़ाई कर रहे हैं कि मेरे पास इतना बल है, मेरे पास इतना बल है। सबने देखा हनुमान जी को कहने पर भी हनुमान जी नहीं उठे, तो रीछपति से कहा गया, जामवंत जी से, कि आप कहिए। तो कहीं रीछपति सुनो हनुमाना, का चुप साध रहो बलवाना। पहली स्तुति उन्होंने ये की कि आप चुप क्यों हैं, आप बलवान हैं, का चुप साध रहो बलवाना। तो भी हनुमान जी नहीं उठे। अब पवन तनय बल पवन समाना। अरे आप चुप क्यों बैठे हैं, आपके पिताजी के समान आपका बल है। देखो दादा परदादाओं की भी स्तुति कर दी वहां पर, पवन तनय बल पवन समाना, आप अपने पिताजी के समान हैं। तो भी हनुमान जी नहीं उठे। नहीं तो यहाँ पे कह दे कि अरे आपके दादा परदादा तो ऐसे थे, आप ऐसे कैसे मुर्गी जैसे बैठे हैं, आप भी उठिए, शेर बनिए, तो देखो कैसे हवा भर जाता है। लेकिन वहां हनुमान जी नहीं उठे। बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, ये और स्तुति आगे की, फिर भी हनुमान जी बैठे। राम काज लग तव अवतारा, सुनते हो भयो पर्वताकारा। ये जब शब्द आया तब पर्वताकार हुए, तब बड़े हुए। तो युवाओं में इस प्रसंग से सीख लेनी चाहिए कि अहंकार के वशीभूत होकर हम मैदान में नहीं उतरे। राम काज लगी तब अवतारा, सुनते हो भयो पर्वताकारा। ये सारे संस्कार हमको इस ग्रंथ से मिल जाएंगे। युवा भी पढ़ सकते हैं इसे, युवा भी पढ़ सकते हैं। अब माताएं बहनें के लिए भी इसके अंदर आता है, युवाओं के लिए 18 और 19 पर आता है, और विद्यार्थियों के लिए 18 19 और
20 युवाओं के लिए। अब माताओं बहनों के लिए भी इसके अंदर आता है। देखिए ये चर्चा इसलिए हो रही है, मैं कोई उपदेश नहीं दे रहा, हम लोग बैठकर चर्चा कर रहे हैं। आप लोग हमारे गुरु भाई हैं, गुरु बहनें हैं, आप लोग जाएं तो उनको ये बताएं। बच्चा हो तो उसे बताइए आप पेज खोलकर कि इस पेज पर हर विद्यार्थियों के लिए आता है, आप इस पेज को पढ़िए। घर में तो हर प्रकार के लोग होते हैं, बालक भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, युवा भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, सब प्रकार के लोग होते हैं ना। तो ये उनको जाकर समझाएं हम। युवाओं के लिए भी आता है इसके अंदर, माताओं बहनों के लिए भी आता है। माता बहनें जो सदाचारी नहीं है वो सदाचारिणी बन जाएंगी, और जो पहले से सदाचारिणी है वो नारायणी बन जाएंगी। ऐसी दिव्य प्रसादी है हमारे गुरुदेव की। वृद्धों के लिए भी आता है। वृद्धों के लिए अगर हम वेदांत में रुचि रखते हैं तो वेदांत के लिए भी इसके अंदर आता है। 22 नंबर पे, वेदांत के लिए 22 नंबर पर आता है। ये पीपीटी बना हुआ है यहाँ पर, और हमारे यहाँ पे जो गुरु भाई हैं जो आपके मंडल के हैं, इनसे ले जाइएगा, इसमें मदद मिलेगी हमको। रोगी भी पड़े तो निरोग हो सकता है। अब रोगी की बात आई तो एक मैं प्रसंग सुनाता हूँ। हर माह में छपता है ना कुछ तो छपता ही है आखिरी में। कौन सा पेज है रोगी स्वास्थ्य के लिए? 30-32 है ना। डॉक्टर के पास गया मरीज, डॉक्टर साहब तकलीफ है बहुत। डॉक्टर ने कहा ठीक है हल्का फुल्का खाना। अब उस मरीज ने क्या किया, सोचा कि हल्का फुल्का क्या होता है। पानी के अंदर मिट्टी डालें तो पानी बैठ जाएगा, है ना, या मिट्टी बैठ जाएगा? मिट्टी बैठ जाएगा, और पानी ऊपर रहेगा, तो पानी से हल्का, मिट्टी से हल्का पानी हुआ। ठीक है, हल्का फुल्का खाने के लिए बोला। अब उतना दिमाग लगा रहा है कि मैं क्या खाऊं हल्का, तो मिट्टी से हल्का पानी हुआ। लेकिन पानी के ऊपर तेल डाल दें तो और घी डाल दें तो तैरेगा ना। तो पानी से हल्का घी हुआ, तेल हुआ। पूड़ी डाल दे तो तैरेगा ना, तेल के ऊपर भी तो तैरती है ना पूड़ी। तो ऐसा मन गढ़ंत लोग, अब पूड़ी खाएगा तो बीमार पड़ेगा ही वो तो स्वास्थ्य के लिए 30 और 32, 30 से लेकर 32 तक इसमें हम लोग पढ़ सकते हैं। अगर आप निरोगी नहीं हैं, रोगी हैं, तो ये ऋषि प्रसाद आपको निरोग कर देगी। अगर आप पहले से निरोग हैं तो भव रोग का रोग भी मिटाने को ये तैयार है ऋषि प्रसाद। अब ये पीपीटी आप लोग ले जाना यहाँ से, ये पीडीएफ में भी मिल जाएगा और भी अलग अलग प्रकार में है, वो भी मिल जाएगा। मंथरा थी ना, मंथरा ने राम जी को घर से निकलवा दिया, है ना, जानते हैं ना आप लोग। लेकिन रामचरितमानस ने राम जी को घर घर में और दिल दिल में प्रतिष्ठित कर दिया, ये भी जानते। भगवान कृष्ण को कंस ने निकाला कर दिया, माँ बाप को जेल में डाल दिया था ना, कृष्ण को निकलना पड़ा ना। जरासंध ने भगा दिया था। लेकिन आज कृष्ण को हमारे घर घर में और दिल दिल में प्रतिष्ठित करने वाला भागवत, सही है। ऐसे ही जितने भी संत हो गए, मीराबाई हो गई, सहजोबाई हो गई, संत नामदेव जी हो गए, तुकाराम जी हो गए, जितना भी हम लोग यहाँ पर गुरु भक्ति योग में सुनते ही हैं, कई संत हो गए। तो ये क्या है? ये ग्रंथ की महिमा है। इस ग्रंथ का हम लोग इतना सुप्रचार करें, घर घर में प्रतिष्ठित करें हम अपने गुरुदेव को इस ग्रंथ के माध्यम से। देखिए गुरुदेव को इससे कोई फायदा नहीं है। हम लोग भागवत पढ़ते हैं तो भगवान कृष्ण को फायदा होता है क्या? रामचरितमानस पढ़ते हैं तो राम जी को फायदा हो गया क्या? फायदा किसको हुआ? हमको हुआ, जो पढ़ते हैं। जो पढ़ते हैं उनको फायदा होता है, जो बांचते हैं उनको फायदा होता है। तो ये चीजें हैं जो हमारे जीवन में आनी चाहिए। भागवत में एक श्लोक आता है, न अग्निर न सूर्यो न च चंद्र तारकः न भूर्जलम खम श्वसनो अपि वांग्मयः
उपासिता भेद कृतो हरत्यघम विपश्चिता घनंती मुहूर्त सेवया। हम लोग जो उपासना करते हैं, न अग्निर न सूर्यो, न अग्नि की उपासना, न सूर्य की उपासना, न चंद्र की उपासना, न मन के अधिष्ठात्र देव की उपासना, माने जिनको हम मन से मानते हैं उनकी उपासना भी समस्त पापों को खत्म नहीं कर सकती। 10वें स्कंद में श्लोक है। और उनकी उपासना भी समस्त भेद को खत्म नहीं कर सकती, उल्टा भेद बढ़ा देती है, द्वैत में ले आती है उनकी उपासना। मैं नहीं कह रहा हूं, सुखदेव जी कह रहे हैं भागवत में। सुखदेव जी ने कहा, ये उपदेश भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को दे रहे हैं। तो उनकी उपासना भी भेद खत्म नहीं करती, लेकिन विपश्चितो घनंती मुहूर्त सेवया, ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों की एक मुहूर्त की सेवा भी समस्त पापों को, संतापों को खत्म कर देती है और समस्त भेदों को खत्म कर देती है। हम लोग जो जाते हैं अभियान करने, हम लोग तो कितने घंटों घंटों सेवा करते हैं, इसका अभिमान नहीं लाएं, लेकिन ये उत्साहित करने के लिए यहाँ से हम चर्चा कर रहे हैं कि कितनी महिमा है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को ये उपदेश करते हैं। तो जो लोग हम लोग सेवा में जाते हैं, इस भाव को हम धारण करें कि हम अपने गुरुदेव को प्रतिष्ठित कर रहे हैं घर घर में, जन जन में। अभी जैसे अंधकार होता है ना, अंधकार में कितने भी बड़े बड़े नेत्र हो, हमारे नेत्र कान तक आ जाएं, आकर्णो दीर्घोज्ज्वल नेत्रो अपि, हमारे कान, हमारे आंख कानों तक आ जाए, इतनी बड़ी बड़ी आंखें हो, परंतु दीपम बिना पश्यति न अंधकारे, दीपक के बिना अंधकार में आप कुछ भी देख नहीं सकते हो। बिना गुरुभ्यो गुणनीर धर्मो, बिना गुरुदेव के ये गुण तत्व समझ में नहीं आता है। तो हम समाज को जो भ्रांत होकर इधर उधर, चाहे हम भी खुद को जो भ्रांत होकर हम लोग दिशा विहीन होकर भटक रहे हैं, ये दृष्टि देने का कार्य है। 2 नेत्र कौन से हैं? हमने गुरुदेव के सत्संग में सुने हैं, सत्संगश्च विवेकश्च, सुना होगा हम लोगों ने, निर्मलम नयनद्वयम। तो ये सत्संग से विवेक की प्राप्ति होती है। हम लोग समाज को नेत्र प्रदान कर रहे हैं, खुद पढ़ते हैं तो खुद को हमको नेत्र मिल रहा है। गुरु की दृष्टि से इस संसार को देखने का हमें अवसर प्राप्त होता है। ये ऋषि प्रसाद ऐसा है, गुरु की दृष्टि मिलती है हमें। सेवा की ऐसी महिमा है। एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है, सेवा करते करते इस मन में भाव नहीं लाया कि मैंने इतनी सेवा कर दी, 2 घंटे सेवा के, दिन भर लगा रहा, नहीं। एक प्रसंग बड़ा अच्छा है, हमको ध्यान रखने लायक है। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेकर आ रहे हैं, सुना होगा ना प्रसंग हम लोगों ने। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेकर आते हैं तो रास्ता भूल जाते हैं, भूलकर अयोध्या पहुंच जाते हैं। अयोध्या के ऊपर से जाते हैं तो भरत जी देखते हैं कि ये कौन जा रहा है। भरत जी से पहचान नहीं थी हनुमान जी की। तो भरत जी ने तीर मारा है और हनुमान जी बेहोश होकर नीचे गिरे हैं, राम राम कहते हुए। सुना होगा हम लोगों ने, सुना है ना। राम राम कहते हुए हनुमान जी गिर गए। देखिए, तीर तो दोनों को लगा है, लक्ष्मण जी को भी लगा है तीर, हनुमान जी को भी लगा है तीर। लक्ष्मण को तीर किसका लगा? मेघनाथ का। मेघनाथ काम का प्रतीक है, पाकार्जित काम विश्रामी मेघनाथ को कहते हैं, कामनाओं का प्रतीक है। और भरत जी प्रेम अवतार, भरत जी प्रेम के अवतार है, प्रेम के स्वरूप है। तो एक को कामनाओं का बाण लगा और एक को प्रेम का बाण लगा है। कामनाओं का बाण जिसको लगा वो खारे समुद्र के बीच में गिरा है ना, लंका में गिरता है जिसको कामनाओं का बाण लगता है। लेकिन जिसको प्रेम का बाण लगता है वो कहाँ गिरता है? भगवान के धाम में गिरता है।
सही है ना? हमको गुरुदेव के प्रेम का बाण लगा हुआ है, चाहे वो उनकी वाणी से लगा, चाहे उनकी दृष्टि से लगा, चाहे उनकी सेवा करके लगा, हम अवश्य भगवान के द्वार पर ही गिरेंगे। हृदय पटल में हमारा भगवान अवश्य जगमगाएगा और प्रकाशित होगा। तो इस प्रसंग को बताने का उद्देश्य ये है, आगे आता है। अब हनुमान जी गिरे तो पहाड़ कहाँ गया? हनुमान जी गिरे तो पहाड़ कहाँ गया? कवितावली में तुलसीदास जी ने इसका भी वर्णन किया है कि पहाड़ उसी सत्ता ने ऊपर थामे रखा। तो हम लोग ये ना सोचे कि मैंने इतनी सेवा की है, इतनी सेवा की है, तब हनुमान जी कहते हैं कि अब मेरी आंखें खुली, मैं बेहोश नहीं हुआ, कि अब मेरी आंखें खुली, कि मैं तो एक निमित्त बना, बाकी सेवा तो वही कर रहे हैं, हम तो एक माध्यम बने। सही है कि नहीं बताइए? माध्यम है हम। बस हो गया।